नमस्कार। भारत की अर्थव्यवस्था कैसे ठीक की जाए, इस कार्यक्रम के लिए जो प्रारंभिक चर्चा जरूरी है, उस श्रृंखला के द्वितीय अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं नरेंद्र। पहले अंक में हमने पूरी रूपरेखा के बारे में चर्चा की कि ये श्रृंखला में 18 अध्याय होंगे, एक पहला रूपरेखा का और अंतिम आवाहन। तो आज द्वितीय अंक में हम पहला अध्याय शुरू करते हैं कि सामाजिक सुरक्षा क्यों जरूरी है, सामाजिक सुरक्षा की अर्थव्यवस्था कैसे होती है और अर्थव्यवस्था के लिए सामाजिक सुरक्षा क्यों जरूरी है। अभी 2020 और 21 में जो कोविड का लॉकडाउन हुआ, उसमें एक बात साफ हो गई कि कोई भी रोगी जो वायरस से ग्रसित है, वह घर में तमाम सदस्यों को रोग फैला सकता है और अगर वह किसी कार्यालय, किसी काम पे जाता है तो वहां उपस्थित जितने लोग हैं उनको भी वह रोग फैला सकता है। और उनके घर में जैसे काम करने वाले तमाम आते हैं, जैसे धोबी है, सब्जी वाला है, दूध वाला, अखबार वाला या किसी भी तरह के काम में वो आएंगे तो वो भी रोग को ले जा सकते हैं। तो ऐसा कह सकते हैं कि एक रोगी अपने पूरे घर में, अपने आस पड़ोस में, अपने यहाँ काम करने वालों को और जो काम करने जहाँ वह जाता है वह सब दूर रोग फैला सकता है। क्योंकि हवा और पानी पूरी दुनिया में एक साथ प्रवाहित होते हैं, इसलिए एक संभावित रोगी भी पूरी दुनिया में रोग फैला सकता है। या यूं कहें कि पूरी दुनिया भी एक रोगी के कारण रोगग्रस्त हो सकती है। ऐसे में यदि हम रोगी का उपचार समय रहते ना करें, ढंग से उपचार ना करें, तो पूरी दुनिया में रोग फैल सकता है। तब यह जरूरी हो जाता है कि सामाजिक सुरक्षा के दायरे में हर वह व्यक्ति जो समाज का सदस्य है, जो कहीं मेहमान आया है या युद्धबंदी है, शरणार्थी है, उन सभी को बिना किसी लाग लपेट के, चाहे उनके पास पैसा हो या ना हो, उनको रोग मुक्त करना समाज के अपने हित में जरूरी है। तब भारत जो कहता है श्लोक कि सारी दुनिया रोग मुक्त, सर्वे भवन्तु सुखनाम, सारी दुनिया में सुख हो, सारी दुनिया रोग मुक्त हो, सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, सारी दुनिया के दुख ना हो, ऐसी जो प्रार्थना है वह किसी बहुत बड़े महात्मन का अभिप्राय नहीं है, वह मैग्नानिमिटी, बेनिवोलेंस नहीं है। वह कह सकते हैं कि एक डर के कारण या स्वयं स्वस्थ रहने के कारण की गई प्रार्थना भी है। तो अगर हमें स्वस्थ रहना है तो मेरे लिए जरूरी हो जाता है कि मेरे आस पड़ोस के लोग, मेरे शहर के लोग, मेरे देश के लोग, मेरी दुनिया के लोग सभी स्वस्थ रहें। तो जो स्वस्थ रखने की जिम्मेदारी हमारी है, वह हमारा बड़प्पन नहीं है, बड़ा दिल नहीं है, वह हमारी मजबूरी भी है कि हम पूरी दुनिया को स्वस्थ रखें, स्वस्थ रहने की कामना करें, उसके लिए प्रार्थना भी करें। अब प्रश्न आता है कि क्या सिर्फ इंसान ही रोग फैला सकते हैं? तो घर में जो कुत्ते हैं, गाय है, बिल्ली है, चूहे हैं, अगर यह भी रोगग्रसित हो गए, या घर में आने वाली सब्जियां हैं, आसपास के पेड़ पौधे हैं, तालाब की मछलियां हैं, अगर यह भी रोगग्रस्त हो गए, तब भी हम रोगी हो सकते हैं। तो यह दुनिया में रोग मुक्त हो सिर्फ इंसानों के लिए प्रार्थना नहीं है, यह इंसानों के लिए की गई कवायद ही नहीं है, ये पूरी दुनिया में
वनस्पति, पूरा धरती सुख से भरपूर रहे, कोई दुख ना हो, बीमारी ना हो। यह हमारे निजी स्वस्थ रहने के लिए, सुखी रहने के लिए प्रारंभिक कदम कही जा सकती है। अब कल्पना करो कि मान लो मैं किसी दूसरे देश जाऊं जहां की मुझे भाषा नहीं आती है और मेरा पर्स चोरी हो जाए, मैं लूट लिया जाऊं, मेरी पिटाई हो जाए, तो मेरी क्या कामना होगी? मैं चाहूंगा कि वहां का जो स्थानीय समाज है वह मेरी सेवा शुश्रूषा करे, मेरी बात सुने, मेरे लिए ट्रांसलेटर भी लाए। और अगर वो नहीं लाता है और मैं बीमार हो जाता हूं तो वहां बीमारी फैला सकता हूं। तो ये उस समाज के लिए भी जरूरी है कि ऐसी सामाजिक सुरक्षा हो कि कोई भी आ जाए, कैसा भी हो, उसको सामाजिक सुरक्षा स्वास्थ्य की तो देंगे ही देंगे। अब प्रश्न आता है कि स्वास्थ्य बिगड़ता क्यों है? तो मान लो मुझे खाना नहीं मिला, मुझे स्वस्थ हवा नहीं मिली, मुझे साफ पानी नहीं मिला, मेरे साथ अन्याय हुआ, तो ये कोई भी परिस्थिति मेरे स्वास्थ्य को गड़बड़ा सकती है। तो सामाजिक सुरक्षा के दायरे में खाद्यान्न सुरक्षा, साफ पानी की सुरक्षा, शुद्ध वायु की सुरक्षा, मेरे लिए छत के रात में मैं सो सकूं, ठंडी में ना मर जाऊं या गर्मी में ना तड़प रहूं, मेरे लिए कपड़े, यह सामाजिक सुरक्षा में आता है। इसके बाद मुझे अगर यह मिल भी जाए और मेरे लिए मनोरंजन ना हो, शाम को दिन भर एक जेल जैसी हो, तभी मैं बीमार हो सकता हूं। तो मनोरंजन भी सामाजिक सुरक्षा में आता है, वह समाज में हो या जेल खाने में हो, मनोरंजन जरूरी। फिर इसके बाद आता है कि अगर मैं कुछ कर सकता हूं, मैं एक्सप्रेस करना चाहता हूं, वो कुछ चीज है, मुझे क्रिएटिविटी, तो मुझे उसका भी स्थान मिले, मेरे साथ न्याय भी हो, पिटाई लगाई है उसको कुछ दंड मिले जिससे मेरी आत्मा प्रसन्न हो। तो ये सारी की सारी चीजें, खाद्यान्न, जल, वायु, स्वास्थ्य, शेल्टर, छत, कपड़े, न्याय, मनोरंजन, खेलने कूदने की व्यवस्था और मुझे काम करने के लिए जिससे मेरा शरीर चलता रहे, ये व्यवस्था करना सामाजिक सुरक्षा का दायरा बताते हैं। तो यह सब सुरक्षा जरूरी है समाज की सुरक्षा के लिए और यह होना चाहिए। कोविड ने ये साफ तौर पे जाहिर कर दिया है कि समाज मेरी जाति और धर्म नहीं है, कि अगर मैं मुसलमान हूं तो मक्का मदीना में बैठा हुआ या मैं ईसाई हूं तो वेटिकन में बैठा हुआ मेरा समाज है। मेरे आसपास जो लोग रहते हैं, मेरे साथ जो भौगोलिक स्थिति के साथ जियोग्राफी में रहते हैं, वह मेरा समाज है, वह चाहे किसी भी जाति, किसी भी धर्म की। ये कोविड के जो नकारात्मक चीज थी उसमें सकारात्मक चीजें उभर के आई हैं कि समाज की परिभाषा हम लोगों ने समझने की शुरुआत की कि वाकई समाज जो समता के आधार पर आज निर्मित है, आज व्यवस्थित है या दिखाई देता, वही समाज है। दूर में बैठे लोगों से मेरी दोस्ती हो सकती है, मेरी सहानुभूति हो सकती है, लेकिन ध्यान में रखने की जरूरी चीजें हैं हमारा घर, हमारा आस पड़ोस, और हम जितने बड़े होते जाएं उतनी दूरी तक हमारा समाज फैल सकता है। जैसे एक देश के लिए, भारत के लिए कहे तो पाकिस्तान भी उसका समाज हुआ, बांग्लादेश भी समाज का हिस्सा, चाइना भी, और तमाम जो देश हैं वह भी सामाजिक हिस्से में भारत देश की एडमिनिस्ट्रेशन या प्रशासनिक या राजनीतिक दृष्टि से उनका ध्यान रखने की जरूरत हो सकती है। तो यह समाज की चीजें आती हैं। अब इसमें अर्थव्यवस्था, अगर पैसा नहीं है समाज के पास तो करेगा कैसे? तो कहते हैं कि समाज के पास पर्याप्त पैसा होना चाहिए। तो पैसा मतलब वहाँ के स्थानीय लोगों से और वहाँ के इंडस्ट्रीज से, जो स्थानीय इंडस्ट्रीज हैं, वहाँ के जंगल से जो आय होती है, उसमें एक खास हिस्सा समाज को मिलना चाहिए जिससे वह व्यवस्था कर सके।
कितनी भी कोई वेलफेयर गवर्नमेंट हो दुनिया में जो सब मुहैया कराते हैं, लेकिन समस्या के समाधान में, रोगों के निदान में स्थानीय परिस्थिति को, स्थानीय सहयोग को बुलाया नहीं जा सकता है। 24/7 अगर कोई प्रक्रिया चलनी है, कोई सुरक्षा चलनी है, तो स्थानीय लोगों से ही चल सकती है। इसलिए समाज को पैसा मिलना चाहिए। समाज कर वसूली या करों के विनिमय में आगे आना चाहिए। उसको करों का टैक्स वसूली और जो टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, उससे जो चीज़ें चलती है, उसमें उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए। तो प्राइमरी रूप से टैक्स कलेक्शन समाज को करना चाहिए और आधा हिस्सा वह देश को दे दे, जिससे कि बृहद समाज जो देश का है और जो दुनिया है उसमें भी वह अपनी भागीदारी पूर्णता के साथ निभा सके। तो यह चीजें सामाजिक सुरक्षा है। अब जो अर्थव्यवस्था चलती है दुनिया में, तमाम अर्थव्यवस्थाएं आई, लेकिन चूंकि सामाजिक सुरक्षा नहीं थी, इसलिए अर्थव्यवस्था को भी सामाजिक सुरक्षा नहीं मिली। तो एक हवा का झोंका आया, कोविड आया, और दुनिया के तमाम देशों की अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई। आज 2026 में खाड़ी का युद्ध आया और बहुत सारे देशों की सामाजिक सुरक्षा या देश की सुरक्षा, अर्थव्यवस्था सब दांव पे लग गई। तो कहते हैं कि इकोनॉमी को भी सामाजिक सुरक्षा जरूरी है। अगर समाज सुदृढ़ होता तो दुनिया में थोड़े बहुत या बड़े बड़े परिवर्तन के बाद भी समाज चलता रहता है। तो कुछ जमाने में कहते हैं कि पुराने युगों में समाज सुदृढ़ होता था और समाज राष्ट्र को सुदृढ़ करता था और राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर को सुदृढ़ करता था। इस तरह की सुरक्षा चलती थी। ऐसे में कोई डिजास्टर्स आता था, कोई भूकंप, सुनामी या ऐसी कोई चीज आ गई, तो समाज ज्यादा कारगर तरीके से और ज्यादा जल्दी इन चीजों को ठीक कर पाता है। और अगर देश के स्तर पर, दुनिया के स्तर पर है, तो आज हाल देख ही रहे हैं कि चीजें नहीं कर पाते। तो समाज की सुरक्षा के लिए जो इकोनॉमिक्स है, वह समाज को स्वस्थ, सुखी और पवित्र रखने के लिए है और उसमें उसका पैसे का विनिमय करने की पूरी जिम्मेदारी आती है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अगर अर्थव्यवस्था की सुरक्षा रखनी है तो सामाजिक सुरक्षा उसके लिए जरूरी है। नहीं तो ताश के पत्तों की तरह अर्थव्यवस्था उड़ जाती है, जैसा अभी है। तब कहेंगे कि हमारी प्रार्थना है कि सब ओर, पूरी धरती पर बीमारी ना हो, कोई परेशानी ना हो, सारी दुनिया सुखी रहे, कोई दुख का अंश ना रहे, ऐसी होनी चाहिए। पूरी पृथ्वी पर शांति हो। जो दूसरी प्रार्थना आती है कि अंतरिक्ष में शांति हो, पृथ्वी शांति हो, रोष, क्रोध, ये चीजें वनस्पति में भी ना हो, दवाई भी ऐसी ना हो कि जिससे सेंसेशन और जिससे उद्विग्नता व्यक्तियों में आए। तो ये एक स्वाभाविक परिभाषाएं हैं। तो हमारी जो सामाजिक सुरक्षा है वह अर्थव्यवस्था के लिए प्रारंभिक कदम है और समाज के लिए अर्थव्यवस्था का होना उतना ही जरूरी है। इस अंक में इतना ही। अगले अंक में अर्थशास्त्र क्या होता है, अर्थनीति क्या होती है, आज तक इस युग में कितनी उसकी थ्योरीज आई हैं, वह सब क्यों असफल हुई हैं, आज हम किस मोड़ पर खड़े हैं और आगे का रास्ता क्या होगा, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।